सेवा। इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल जी की रसोई और अन्न क्षेत्र की सेवा करता है। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं पूरे दिन भर सबको भरपेट भोजन की व्यवस्था होती है, क्योंकि गृहस्थ होना तो गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा करना। आप भी वृंदावन आइएगा तो प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई आइएगा। वो प्रसाद है भगवान का प्रसाद, ठाकुर जी का दिव्य महाप्रसाद है। भगवान जब खाते हैं ना तो भगवान का खाया प्रसाद होता है, और भगवान के खाए को जब कोई भक्त खाए तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो गौरी गोपाल भगवान की रसोई का वो महाप्रसाद है, वो महाप्रसाद क्या है वो आप आइएगा, अतिथि सेवा, सेवा करते रहो, करते रहो, निष्कपट भाव से करो, निष्काम भाव से करो। भगवान फल देंगे, संसार फल दे ना दे। आप कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता ना, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो, नहीं, ये सवाल गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ कभी भगवान बुरा होने ही नहीं देते। हाँ, ये सही है कि आप जिनके साथ अच्छा करेंगे जरूरी नहीं है कि वो लोग आपके साथ अच्छा करें, वो नहीं करेंगे आपके साथ अच्छा, लेकिन आपने अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। आप लोग गलत उम्मीद करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने तेरे साथ अच्छा किया है तू भी मेरे साथ अच्छा कर ना, कर्मों का फल इंसान नहीं देता। तू अच्छा कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तू सबके साथ अच्छा कर, तेरे साथ अच्छा होगा, मैं गारंटी लेता हूं। दुनिया बिगाड़ना चाहे लाख आपका, कोई बिगाड़ नहीं सकता, बस आपकी नीति और नियत अच्छी होनी चाहिए। हृदय से आप परोपकार कीजिए, भलाई कीजिए, सेवा कीजिए, फल भगवान देंगे। मेरी माँ, सेवा करो, भोजन करने के पहले किसी को भोजन कराओ, ये गृहस्थी का धर्म है। ईश्वर ने कभी बुद्धि दी, प्रेरणा दी और सामर्थ्य दिया तो आप कर पाएंगे, वरना कितने लोग ऐसे होते हैं जो करने की इच्छा तो रखते हैं पर उनके पास धन नहीं होता। कुछ लोगों के पास धन होता है तो मन नहीं होता, किसी के पास धन है तो करने का भाव नहीं है, किसी के पास करने का भाव है तो धन नहीं है, और जिसके पास धन भी है और करने का भाव भी है समझ लो उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए जीवन में जब पुण्य करने का अवसर मिले, अच्छे कार्य करने का मौका मिले, कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य को आज कर लेना चाहिए, बुरे कार्य को कल पर टाल देना चाहिए। इन्होंने सोचा कि पुरुषोत्तम माह आ रहा है, एक बार आता है 3 वर्ष के बाद, अगले 3 वर्ष बाद भी आएगा, लेकिन इस बार ही हमें सुनना है। संकल्प किया और इनके पुण्य से आप हजारों लाखों लोगों को भागवत मिल रही है, ये पुण्य है इनका। बिना पुण्य के सत्संग नहीं मिलता। तो मेरी माँ, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य देव कौन है? गुरु। आप अपने गुरु जी की इतनी सेवा तो करना कि कम से कम 33 नंबर आपको मिल जाएं। तो माता की इतनी सेवा करना कि 33 नंबर कम से कम, ज्यादा तो 90 नंबर लाओ, 100 पूरे पूरे लाओ, है ना। तो सबसे बड़ा धन, आपके पास पैसा कितना है साहब वो अलग विषय है, लेकिन आपका बेटा आपका कितना बड़ा आज्ञाकारी है। यदि आपका बेटा आज्ञाकारी है तो वही आपका सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन। वरना पैसा बहुत है पर बेटा सुनता नहीं है, यहां बुलाओ वहां जाता है। इसलिए इस धरती पर सबसे धनवान कौन?
जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, वो व्यक्ति इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो। इसलिए अपने बच्चों को यही संस्कार दीजिएगा। पैसा तो कमा ही लेंगे,